हेलो बॉयज़, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह नेगेटिविटी को फैलाना या किसी किस्म का ऑफिशियल चैलेंज या ग्रज सिस्टम, कोई भी चीज़ इस तरह का सीन नहीं है। पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं अहमद भाई को कॉन्ग्रेट्स कहूँगा कि उनकी गाड़ी जो है, उन्होंने गाड़ी बिल्ड की काफ़ी इश्यूज़ के बाद, क्लियर करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद उन्होंने गाड़ी को हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्होंने अपनी गाड़ी को नाइट्रस पे ट्यून कराया। बट्स ओवर उनकी पावर है, मुझे पावर के बारे में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने गाड़ी पे फोकस किया और गाड़ी को ऑन रोड किया। दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेट्स कहूँगा कि उन्होंने जो है ना कैम्बर्ड गेम की तरफ जाने की बजाय ड्रिफ्ट और ड्रैग को चूज़ किया। ये बात सबसे अच्छी जो मुझे लगी, उनके लिए मैं उनको ना गुड लक भी कहूँगा और अप्रिशिएट भी करूँगा। खैर, पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट ये है कि उनकी गाड़ी नाइट्रस पे ट्यून है, मेरी गाड़ी ईवो है। हम दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड जो है ना कंपेयर करेंगे और आपको दोनों गाड़ियों के जो है ना कंपेयर बताएंगे, दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है। अब मेरी गाड़ी है ईवो 7 और गाड़ी मेरी है नाइट्रस पे ट्यून, ऑल व्हील ड्राइव है मेरी। भाई की गाड़ी है जी फ्रंट व्हील ड्राइव सिविक रीबर्थ के 24 आई थिंक सो, और के टाइप आर का गेयर, 6 स्पीड शॉर्ट रेशो और नाइट्रस पे ट्यून। गाड़ी उनकी बेल्ट है, क्योंकि वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो गाड़ी स्टेज 4 का सामान डाला हुआ है और भी एक्सेट्रा जो भी सामान है, मतलब गाड़ी उनकी बिल्ट है। मेरी गाड़ी के स्पेक्स ये हैं कि मेरी गाड़ी का ब्लॉक बिल्ट है, हेड स्टॉक है, नाइट्रस पे ट्यून है और पंप गैस पे है। मेरी गाड़ी में एथनॉल नहीं है, मेरी गाड़ी पंप गैस पे ट्यून है। ठीक हो गया। अब मेरा बेसिकली किसी को भी ये, अब कल मुझे जो बॉयज़ कमेंट करें जी कि क्या मुकाबला बनता है, ऐसे वैसे बेटर, देखें उस भाई ने भी गाड़ी जो है वो शो कार तो नहीं बनाई, उन्होंने भी गाड़ी जो तैयार की है वो रेस करने के लिए तैयार की है, शो कार तो नहीं तैयार की। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो शो कार तैयार करता है वो कैमर गेम की तरफ जाता है, वो ड्रैग की तरफ बिल्कुल नहीं आता। मेरा पॉइंट भी ये है कि अगर गाड़ी बनाई है तो सर्दियाँ भी सर पे हैं और रेस सीज़न भी ऑन हो चुका है, ठीक है। और मैं बेसिकली भाई की गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी को बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कोई भी ग्रज नहीं, कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं, फ्रेंडली माहौल में रन करना चाहता हूँ। और इसमें ये नहीं है कि मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो टाइम ले लें, गाड़ी को तैयार कर लें। और ये है कि गाड़ी और दोनों पार्टीज़ के लिए जो म्यूचुअली टाइम डिसाइड होगा वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कब किस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, किस टाइम वो अवेलेबल नहीं है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जी कि कल ही रेस कर लो, परसों ही रेस कर लो। जब दोनों बंदों के लिए जो टाइम सूटेबल है उस पर हम जो है ना म्यूचुअली डिसाइड करके उसको ऑफिशियल कर लें, प्राइवेट कर लें, जैसे उनके लिए ईजी है, मुझे कोई इशू नहीं इस बात से। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी ग्रज नहीं है, क्योंकि वो भी कार एंथुसियास्ट हैं, मैं भी कार एंथुसियास्ट हूँ, ठीक है। मैं भी, उन्होंने भी गाड़ी एक रेस के लिए तैयार की है, मैंने भी रेस के लिए तैयार किया। अब दोनों गाड़ी में डिफरेंस क्या है? मेरी गाड़ी ईवो 1400 किलो की है, उनकी गाड़ी रीबर्थ जो है तकरीबन, मैंने ऑनलाइन चेक किया है, 1183 kg, यानी कि 1200 किलो के राउंड बोर्ड उनकी गाड़ी है। ठीक हो गया। अब फ़र्क ये है कि मेरी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, उनकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी में 200 सवा 200 किलो का फ़र्क, तो पहली बात ये यहीं से आ गया। अगर मुझे लॉन्च पे एज है लेकिन वेट का एज मुझे नहीं है, क्योंकि मैं फुल वेट पे रेस कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी से कुछ भी नहीं उतारा, इवन बैक सीट्स भी नहीं उतारी। उनकी गाड़ी से गाड़ी में सामान उतरा हुआ है, गाड़ी में सीट्स नहीं है और काफ़ी हद तक सामान गाड़ी में नहीं है। इसलिए मैं लॉन्च पे रेस करना चाहूँगा। दोनों गाड़ियों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पावर और बढ़ा लें जैसे उनको ठीक लगता है। इस पॉइंट को हम इस तरह भी लेकर चल सकते हैं, मतलब इस रेस को हम इस तरह भी लेकर चल सकते हैं कि अगर जाहिर सी बात है, वो अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि तो आपकी गाड़ी फ्रंट ऑल व्हील ड्राइव है, उनकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा कि मेरी गाड़ी 1400 किलो पे है और भाई की गाड़ी जो है ना 1200 किलो से भी डाउन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 1200 किलो तो एक स्टॉक गाड़ी आती है, उसके बाद उन्होंने स्ट्रिप किया हुआ है, गाड़ी में सामान नहीं है। ठीक हो गया। और के किसी भी तरह से 4G63 से बेहतर है, क्योंकि 4G63 2003 की टेक्नोलॉजी है और जो K24 है वो अब 2022 तक अभी तक काफ़ी गाड़ियों में आ रहा है। मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 2015 तक तो वो हर गाड़ियों में आ ही रहा था वो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हर तरह से के का हेड फ्लो उसकी निस्बत बहुत बेहतर है। बाकी बहुत सी चीज़ें छोड़ें, इस बात को हम इस बात को लंबा नहीं करेंगे। तो इसको हम इस तरह ज़्यादातर लेके चल सकते हैं कि अगर उनको लॉन्च पे इशू है तो हम फर्स्ट गियर का रोल कर लेते हैं।
ताकि उनको भी कसर ना लगे, मुझे भी कोई इतना फ़र्क ना पड़े। हालांकि ईवो जितनी भी पावर पे हो, अगर वो रोल कर रही है वो अपनी हाफ पावर पे आ जाती है, क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है ना, और हर टाइम 4 व्हील एंगेज रहता है उसका। उसकी निस्बत अगर कोई फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, उसको रोल पे एज है, प्लस पॉइंट है उसके लिए। खैर, हम इस बात को कंटिन्यू। सो कमिंग टू द पॉइंट, सीन अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अहमद भाई की और मेरी गाड़ी का आपस में रन हो जाए, और बहुत फ्रेंडली माहौल में हो, कि मतलब अगर मैं हार जाऊं तो मैं उनसे मिलकर जाऊं, अगर उनकी गाड़ी हार जाए तो वो भी मिलकर जाए, और प्रॉपरली फ्रेंडली रन। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर फ्रेंडली रन, जो भाई के लिए सूटेबल हो, जो मेरे लिए सूटेबल हो, जो पूरे माहौल को बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ना मैं रेस करना चाह रहा हूँ। सो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा इसको नेगेटिव साइड पर मत लेकर जाए, और जो भाई के लिए सूटेबल हो वो मुझे बता दो। उनको फैसलाबाद सूटेबल करता है वो फैसलाबाद आ जाए, मेरे लिए अगर मुझे कहते हैं मैं लाहौर आ जाऊँगा, मुझे इससे भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं रेस करना चाहता हूँ, तो मैं, अगर मुझे इस्लामाबाद क्या कराची जहाँ भी बुलाए, मैं कराची भी चला जाता हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो कैमट गेम की तरफ मत जाए, वो ड्रैग की तरफ आए या ड्रिफ्ट की तरफ आए। क्योंकि हमारे पास जो नई कार्स हैं, वो गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ड्राइवर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सीन ये है कि अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो बता दें। टाइम का कोई इशू नहीं है, गाड़ी और बेहतर कर लें। मेरी गाड़ी में कुछ इश्यूज़ हैं, मैं गाड़ी और बेहतर कर लेता हूँ, जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसको इन्वायरमेंट को ना बिल्कुल फ्रेंडली लेकर चलना है, नेगेटिव साइड पर नहीं लेकर चलना। खैर, जैसे भी पॉसिबल हो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। ठीक हो गया, और मिलते हैं फिर ट्रैक पे और देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफिज़।